हेलो नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल दीक्षित पीसीएम में, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको क्लास 11th के लेक्चर फर्स्ट में आपको सिखाया था कि जो हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। कौन सा पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर अभी भी हमारे पास जो पार्ट 2 है मात्रक एवं मापन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मात्रक एवं मापन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान अर्पण करेंगे और ज्ञान सीखेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं, क्या क्या नहीं सीख सकते। जैसे पिछली कक्षा में हमने भौतिक राशियां सीखी, भौतिक राशियां किससे उत्पन्न होती हैं उनके बारे में सीखा। फिर हमारे पास मूलभूत राशियां आ गई, मूलभूत राशियों के द्वारा क्या राशियां उत्पन्न हुई उनके बारे में हमने जाना। यानी पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें सीखी थी। जो इस वाले लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे बेटा, जो इस वाले लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है हमारे लिए बीमाएं। अब हम किसके बारे में जानेंगे बेटा? इसमें हम लोग बीमाओं के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप सबसे ज्यादा इसमें क्या गौर करेंगे? इनकी परिभाषाओं पे। परिभाषाओं पे अगर आप गौर करते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा परिभाषाओं पे गौर करेंगे उतना ही सीखने का बहुत अच्छा प्रयास होगा। ये क्या है आप लोगों के लिए? जितने भी नीट हो, नीट का एग्जाम होगा, आपके पास क्लास लेवल होगी, जिसमें भी होगा, आपके यहाँ पर प्रश्न वहां पर छिपे हुए रहते हैं। इसी के माध्यम से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये बीमाएं नया सुनने को मिलता है क्लास 11th में आने के बाद। बीमाएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशंस होते कैसे हैं, क्या है, किस प्रकार से जानते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था, जो मूलभूत राशियां हैं, मूलभूत राशियों से कुछ राशियां उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती है वो क्या होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं, जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं वो क्या हैं? भौतिक राशियां हैं। जो किससे मिलकर बनी हुई? हमारे पास जो 7 मूलभूत राशियां थी, क्या थी? 7 मूलभूत राशियां आई थी, ठीक है ना, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जो उनसे उत्पन्न हुई हुई है, ठीक है। जो कि उनसे उत्पन्न हुई उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ये बीमाएं आएंगी। और बीमाएं क्या होती हैं? जो हमने जिस प्रकार से क्षेत्रफल लिखा, क्षेत्रफल क्या है आपके पास में? एक व्युत्पन्न राशियां है, जो किससे मिलकर बनी? मूलभूत राशियों से मिलकर बनी हुई है, जो इन राशियों से उत्पन्न आ रही है और उनको हम घातों के रूप में व्यक्त कर सकें। जैसे हमने लिखा बीजगणित में ए की पावर m, हमने इसको क्या किया? इस राशि को हमने इसके घात के रूप में लिखा। जो ये घातें बनकर आएंगी इस राशि के रूप में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बीमाएं कहेंगे बेटा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीमाएं कहेंगे। और मूलभूत राशियां कैसी थी हमारे पास में? 7 मूलभूत राशियां थी। क्या थी? 7 मूलभूत राशियां थी। सर्वप्रथम क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा क्या होता है? व्यक्त होने वाली जितनी भी भौतिक राशियां हैं, व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो क्या हमारी मूलभूत राशियां हैं, ठीक है ना। मूलभूत राशियां, इनको हम लोग क्या करेंगे? किसके रूप में व्यक्त करेंगे? घातों के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? बीमाएं क्या है। बीमाओं पर क्या करेंगे हम लोग? जो कि उसकी परिभाषाओं के रूप में हम उसे लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था आप लोग को। जो मेरे पास क्या है, मेरे नोट्स हैं, उस नोट्स की सहायता से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें कराऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम अपने नोट्स से आपको इस प्रकार से दे रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको वो टेलीग्राम पे भी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस गरीब चैनल को भी अगर आप लोग बढ़ाते हैं, इस प्रकार के चैनल को बढ़ाते हैं, तो आप लोग को भी सहायता मिल सकती है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। पहले परिभाषा है बीमाएं के बारे में पढ़ते हैं। डायमेंशन, क्या है बेटा? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हम लोग? डायमेंशन, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम लोग इसे? डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की वो बीमाएं, या किसी भौतिक राशि की बीमाएं किसी भौतिक राशि की
बीमा, जितनी बार बोलोगे पेन कलम निकाल के रखोगे, जितनी बार बोलोगे उतनी बार ये सॉल्व करोगे, उतनी बार लिखोगे, उतनी जल्दी ये परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगे। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते हैं जो उसके मात्रा को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए क्या है, व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, जितने भी मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक को पर लिख देते हैं, को पर चढ़ाई करते हैं, एक प्रकार से उसके सर पर बैठ जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बीमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमाएं कहते हैं। इसको दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं, मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें हैं जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। अब क्या किया जाए, ये तो बीमाओं की परिभाषा हो गई। पता चल रहा है सर ये काफी कठिन हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आज नया। मैं आपके मन को समझ पा रहा हूँ, कोशिश कर पा रहा हूँ, मैं आपके मन को समझ रहा हूँ। जो भी प्लीज वीडियो देखें, एक दो कमेंट जब भी किया करें, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके इस चैनल को उन्नति मिलेगी। अभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं 700 तक। अगर आप लोग का कारनामा अगर मेरे को साथ मिलता रहे तो हम लोग शायद बन के जल्दी क्रॉस कर लें आप लोग की सहायता से। हो सकता है कि आप लोग प्लीज जो भी वीडियो देख रहे हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे 1K में पहुँचाइए। और इसकी वॉचिंग टाइम पे भी अगर आप लोग टाइम ध्यान देंगे तो मेरे को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कर सकूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी पे लिखूँ व्हाइट बोर्ड पर तो ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर पहुँचाना चाहते हैं तो आप लोग के हाथ में है। जितनी जल्दी हो उतना जल्दी लाइक से सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और आपको रेगुलर ये वीडियो मिलती रहेंगी। आपके लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ऑफलाइनर हैं, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। घाते हैं जो उसके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए क्या मूल मात्रकों पर चढ़ाई करते हैं या उनके घातों के रूप में उन्हें व्यक्त किया जाता है, या उनके मूल मात्रकों के, या फिर या करके यहाँ लिख दे रहा हूं यहां तक, या घातों के रूप में व्यक्त, घातों के रूप में दर्शाते, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मक्खन एकदम प्यार से हैशटैग लगा के मक्खन की तरह हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात आएगी यहाँ पर, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, माप करने के लिए एक बड़ा सा तगड़ा दिमाग लगाया। क्या लगाया, एक बहुत बड़ा तगड़ा सा इन्होंने क्या किया, तरीका निकाला कि पूरी दुनिया को किस प्रकार से हम ये समझा सकेंगे। और हमने मूलभूत राशियां पढ़ी थी, मूलभूत राशियों से उसमें से क्या निकल कर आया था, मूलभूत राशियां क्या थी, 7 प्रकार की होती है। लंबाई हो गई, तापमान हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई, ये सारी प्रकार की क्या है हमारे पास। फिर हमने इनको किस में व्यक्त किया, व्युत्पन्न राशियों में इनको व्यक्त कर दिया। यानी उनसे क्या हुई, मूलभूत राशियों से व्यक्त तो कराई, इसलिए इनको व्युत्पन्न राशि कहा गया। अब उन्हीं प्रकार से क्या हुआ, अब हम लोग इसको उसमें से जो व्युत्पन्न हो रही है व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने आपको क्या किया, क्षेत्रफल, ये मैंने लिखा बेटा क्षेत्रफल, क्या लिखा है, क्षेत्रफल। अब बीमाओं को किन रूप में लिखेंगे, तो इन्होंने बोला इस प्रकार की जो चीजें जैसे क्षेत्रफल हो गया, या द्रव्यमान हो गया, या आपके पास समय हो गया, इनको किस रूप में व्यक्त किया जाए जिससे आसानी हो पूरी दुनिया को समझने में। ऐसा क्या तगड़ा सा उन्होंने एक दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत उस पर काम करना चालू किया कि इस प्रकार से हमें करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा किए, अरे ये हो गया, छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। उस पर प्रयास करें, हम सीखने का कोशिश कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जैसे क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल में क्या होता है बेटा, लंबाई होती है। क्षेत्रफल को हम लोग किस में नाप सकते हैं,
क्षेत्रफल को हम लोग लंबाई में नाप सकते हैं, द्रव्यमान को भी हम लोग नाप सकते हैं किलोग्राम में। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, जैसे हम लोग मान लें एक लंबाई, ठीक है ना, क्या ले लेंगे हम लोग, लंबाई। तो लंबाई के लिए हम इन्होंने क्या लिया, एल ले लिया और इसको थर्ड ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इसको थर्ड ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। और इसी को हिंदी में कहते हैं गुरु कोष्टक। इसी प्रकार से इन्होंने लंबाई के लिए ये ले लिया, द्रव्यमान के लिए इन्होंने क्या दर्शाया बेटा, एम, इसको भी गुरु कोष्टक में बंद कर दिया। इसी प्रकार से इन्होंने समय के लिए लिया, क्या ले लिया, टी, इसको भी गुरु कोष्टक में बंद कर दिया। अब इनके ऊपर जो घातें होंगी, इनके ऊपर जो घातें लिखी जाएंगी उसी को क्या कहेंगे बेटा, विमाएं कहेंगे। ये विमाएं नहीं है, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। ऐसा ही मात्रक में इनको हमने लिखा है, ये इनके रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है बेटा क्या पढ़ने के लिए, ये तीन चीजों को याद रखेंगे। इन तीन चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है विमीय में। इसके बाद आता है बेटा विमीय सूत्र पढ़ने के लिए। क्या मिलेगा हमें, विमीय सूत्र। मैं इधर से एकदम इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ लाइट पड़ रही होगी ना, तो इसके लिए मैं इनको सीधे सीधे लिख रहा हूं। लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, इसको हमने एम से लिखा इन्होंने वैज्ञानिकों लोगों ने, और इसके बाद इन्होंने लिखा समय को, इनको थर्ड ब्रैकेट में क्लोज करके क्या लिखा, टी लिख दिया। आगे बस। इसके बाद आता है विमीय सूत्र पढ़ने के लिए। थोड़ा सा विमीय सूत्र, ठीक है, इंग्लिश में बोले फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना, डायमेंशन फॉर्मूला। छी इतना गंदा लिखते हो। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसकी परिभाषा से लिखेंगे, ये किस प्रकार से लिखी जाएंगे, विमीय सूत्र होते क्या है, जैसे किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करती है, सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करती है। यानी क्या है, किसी भौतिक राशि का, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियां, जितनी भी मूल राशियां उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, मूल राशियां जो भी सम्मिलित हो जाएंगी, लंबाई हो गई आपके पास में, द्रव्यमान हो गया, जो ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। या किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने में, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों के प्रदर्शित करती हैं। यानी जितनी भी मूल राशियां हैं वो किसके रूप में होंगी, विमीय के रूप में होंगी, यानी उनको हम घातों के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, उसी को विमीय सूत्र कहते हैं, यानी विमाएं कहते हैं। विमाएं क्या होती है, जो जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनको हम घातों के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, जो मूलभूत राशियां उत्पन्न होकर आती हैं उसको तो विमीय कहते हैं।
विमीय सूत्र उसे कहते हैं जो कि जितनी मूल राशियां हैं उनको लिखने का तरीका क्या है उसके बारे में दिखाते हैं। जैसे कि सीखने का प्रयास करते हैं बेटा। हमारे पास अगर हम बात करें पहले क्षेत्रफल की, किसकी बात करें बेटा? हम बात करते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, पहले तो एक चीज सीख लें इसको, ये तो बुक में डायरेक्ट दे देता होगा कुछ भी, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। जैसे पहले पास मैंने सिखाया आपको, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग किसमें नापते हैं बेटा? एम में, मास। ठीक है, अब इसका तरीका है, द्रव्यमान हो गया, मैंने 3 राशियां बताई, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। अब आप इसमें देख सकते हैं द्रव्यमान दिया गया है तो उसकी घात हम लोग क्या करेंगे बेटा? m की घात 1 लगा देंगे, 1। अब इसमें लंबाई नहीं है, समय नहीं है, तो l की घात 0 और t की घात भी 0। किसी घात 0 होती है वो क्या होती है? 1 होती है। अब इसमें बीमाएं क्या हो गई बेटा? अब इसमें बीमाएं सीखते हैं। इसमें जो बीमाएं हैं हमारे पास वो हो गई बेटा 1,0,0, ये इसकी बीमाएं हैं। अगर मैं बात करूं समय की तो t होगा, यहां t की घात कितनी है? t दिया गया तो यहां हम लिखेंगे m तो है नहीं बेटा, m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। तो इसकी जो बीमाएं होंगी वो कितनी होंगी? 0,0,1 हो जाएंगी। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो हम लोग l से लिखेंगे, तो m तो है नहीं बेटा, m की घात 0, l की घात 1, t की घात 0, क्योंकि किसी घात 0 होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी बीमाएं की हम बात करते हैं तो इसकी बीमा हो जाएंगी 0,0, सॉरी 0, 1,0, ये हो गई इसकी बीमाएं, ये कहलाती है बीमाएं। अब इनके सूत्र की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास क्या पढ़ने के लिए, अरे हट जा बेटा ये हट। तो इसके पास आता है सबसे पहले पढ़ने के लिए, जैसे हमने माना एक फॉर्मूला लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होगी बेटा? क्षेत्रफल में होता है बेटा लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। क्या होती है हमारे पास? लंबाई मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी। ठीक है ना, जो लंबाई होगी चौड़ाई होगी तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों एक प्रकार से, ये भी लंबाई ये भी चौड़ाई, तो हम लोग इसको किस में नाप सकते हैं बेटा? लंबाई गुणे लंबाई में नाप सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए? l ब्रैकेट में l। और इतना तो अलजेब्रा हमने शुरू से पढ़ा है, बीजगणित के दोनों एक जैसे होते हैं तो उनकी घात कितनी होगी? इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो जुड़ के कितनी हो जाएगी? l की घात 2। अब सूत्र चालू हो गया, ये पहला है। अब इसमें देखो m नहीं है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? m की घात 0, l की घात 0, 2 और t की घात 0। ये हो गया इसका क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, फॉर्मूला। दूसरी बात करूं मैं आयतन की। आयतन में भी क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, हमने ये सूत्र पढ़ा। तो तीनों एक प्रकार की लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। इसको ब्रैकेट में बंद करके हम लोग इस प्रकार से लिखें l l l। तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा? l की घात 3, इसी को हम लिखेंगे m की घात 0, l की घात t और t की घात 0। अगर इसमें बीमाएं पूछें तो 0 3 0, 0 3 0, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तीसरी बात करूं मैं, अगर तीसरी की बात करता हूं मैं, ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है क्या? वेग। ठीक है, वेग, वेग का सूत्र पढ़ा है बेटा। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे, पहले यहां से मैं लिख देता हूं छोटा मोटा, ठीक है ना। हमें और भी पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम छोटी छोटी चीजें सीख के आगे पढ़ पाएंगे। जैसे मैं लिखूंगा, अगर विस्थापन लिखता हूं यहां से, विस्थापन एक प्रकार से आपने पढ़ा है, ये भी दूरी या जिसको छोटे से छोटे पथ को हम लोग क्या करते हैं? कवर करते हैं, तो उसी को दिशा के साथ में उसे विस्थापन कहते हैं। इसको भी हम लोग लंबाई होगी एक प्रकार से, तो इसको भी हम लोग l से दर्शाएंगे,
घात 1 लिख देंगे क्योंकि एल प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम। तो यहाँ एम नहीं है, एम की घात 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। अब आता है बेटा वेग वाली बात। वेग के लिए लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का भी हमने लिखा है बेटा, एम की घात 0, एल की घात 1, टी की घात 0। समय को लिखे लिखेंगे टी है तो इसकी घात 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, एम की घात 0, एल की घात 1 और टी की घात माइनस के, ये तो वेग का हो जाएगा। यानी जिसको हम लोग लिख सकते हैं एल टी की पावर -1। बहुत सी जगह कैसे लिखा होगा मैं दिखा दे रहा हूं, एल टी की पावर -1। इस तरीके से 1 नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिख देगा एल टी की घात -1। इसे कहेंगे हम लोग बिंदिया। आ रही बात समझ में? अब देखें इसमें, आप लोग इसे उतार लेना, मैं साइड हो जा रहा हूं और इसे क्या कर लेना, एक प्रकार से आप इसका कॉपी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देख लो एक बार नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, किस प्रकार से क्वालिटी चल रही है वीडियो की, समझ में आ रहा है। बस एक जगह लाइट पड़ गई है थोड़ी सी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो 4 हो गए। फर्स्ट टाइम मैं 11th में वर्क कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। स्कूल में तो बहुत पढ़ाया है मैंने काफ़ी, कभी बच्चों से कहा ही नहीं कि इतना सब्सक्राइबर करिए, लेकिन ऑनलाइन आके कह रहा हूँ आप लोग प्लीज़ हेल्प करें, सभी लोग सब्सक्राइबर बढ़ें तो जिससे मैं और मन लगे। मेहनत के आगे ही सब कुछ निर्भर होता है। चलिए, अगर हम पढ़ना चाहें, अब आगे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बहुत सारे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने 4 सीख लिए। 5वां त्वरण आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा, वेग परिवर्तन बटे समय। अभी आपने वेग का पढ़ा है, एल टी की पावर -1 होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, समय की पावर टी की पावर 1। ये प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ठीक है, ये त्वरण का मिल जाएगा आपको। अब आता है बेटा 6वां नंबर, बल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर जगह लगेगा फिजिक्स में, सबसे इंपोर्टेंट है ये। हैशटैग बना देना इसके आगे, बल। आपने क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान का क्या है, अभी हमने पढ़ा है m, ब्रैकेट में बंद कर दो, और त्वरण का क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है बेटा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -के। तो क्या बन गया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ml t की पावर -2, ml t की पावर -2 बोलते हैं इसे, ठीक है ना, ml t की पावर -2 बोलते हैं। अब मिलेगा आपको कार्य बराबर, कार्य कोई शक्ति लिखते हैं, सॉरी ऊर्जा, कार्य या कहीं ऊर्जा लिखा हुआ है, याद रखेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, जैसे हम लोग किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है। यहीं से हमने सूत्र ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक वस्तु यहां रखी हुई है, इस पे आपने F बल लगाया, वस्तु अभी A पर थी, अब विस्थापित होकर वो कहां आ गई, B स्थान पर आ गई। यहां तक इसने क्या किया, विस्थापन किया। तो कार्य को W से लिखेंगे, तो बल गुणे विस्थापन, ये हो गया। तो यहां से लिखेंगे बल गुणे विस्थापन। तो बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ml t की पावर -2, 1 लगा दो। विस्थापन माने L, तो
क्या हो जाएगा, m की पावर 1 L स्क्वायर टी की पावर माइनस के, यही ऊर्जा का रहेगा, यही आपके पास कार्य का रहेगा। अब 8 नंबर, ठीक है ना, कार्य पढ़ लिए, कार्य के बाद पढ़ लेंगे कार्य के ऊर्जा हो गया, शक्ति पढ़ लो, शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं सामर्थ्य, ठीक है। तो क्या होगा इसका, पावर इजिकल टू होता है कितना, हमारे पास मिलता है पावर इजिकल टू होता है इसको वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। बेटा पीछे वाला याद है तो आगे वाले याद हो जाएंगे। कार्य का हम लोग लिखा है m की पावर 1 L की पावर 2 t की पावर माइनस के 2, समय माने t की घात 1 प्लस ऊपर जाके 1 माइनस के हो जाएंगे, तो m की पावर 1 L की पावर 2 t की पावर माइनस के 3, ये तो शक्ति का हो गया। 9 नंबर, इसको मिटाऊं थोड़ा, संवेग, संवेग, ठीक है ना, संवेग के बारे में जानेंगे। आप कहेंगे सर लिखे जा रहे हैं, चेहरा भी नहीं दिखाते हैं, अपना कुछ भी नहीं करते। बेटा मेरे चेहरे पे कुछ नहीं रखा है, नॉलेज मिलती है आप लोगों को, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगे, और आप लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी अच्छी तरह मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह सिखा सकूं। अब आप जितना सीखोगे तो आपके ऊपर निर्भर है, मेरा काम है अपने अंदर की जितनी पोटेंशियल है आपके प्रति लगा सकूं, ठीक है ना। और आप भी जानते हो कितना साहस का काम होता है इस प्रकार से। संवेग, संवेग बराबर पढ़ सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का m लिख लो, वेग L t की पावर माइनस के 2 या 1 माइनस के बाद, ठीक है ना, L t की पावर माइनस 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, ml t की पावर माइनस 1, कितना हो जाएगा, m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर माइनस के 1। संवेग के बाद आवेग पढ़ लो, संवेग के बाद क्या पढ़ लेंगे, आवेग, ठीक है ना। आवेग क्या होता है, बल गुणे समय, आवेगी बल बोले, गुणे समय, आवेगी बल गुणे समय, आगे बात समझ में। बल का आपने पढ़ा है, समय का पढ़ा है, आराम से कर सकते हैं। mlt की पावर माइनस 2 लगा दो यहाँ, mlt की पावर माइनस के 2, 1 लिख लो, 1 लिख लो, और समय के लिए t की पावर 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, तो m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर माइनस के, सेम हो जाएगा संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का समान समान हो जाएगा। इस बार पढ़ेंगे बेटा, इतने ही रहने दूंगे कि और भी कर रहा हूं, तो अब समझ में आया। अगर सूत्र याद है तो हम इनको लिख सकते हैं, वही 3 चीजें ज्यादा लग रही हैं हमारे पास, ठीक है। गतिज ऊर्जा लेगा, हमने पढ़ा क्या, हाफ mv स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान, वेग का वर्ग। बेटा एक चीज सीख लें, जितने भी इसमें नियंत्रक मान होते हैं, ये वाले नियंत्रक, इनका कोई विमीय विश्लेषण नहीं होता है। द्रव्यमान के लिए m लिखेंगे, वेग के लिए L की पावर 1 t की पावर माइनस के 1 का वर्ग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, m की पावर 1 L का वर्ग और t की पावर माइनस के 2, ठीक है। ये हो गया आपके पास ऊर्जा का, देखो यहाँ निकला कार्य ऊर्जा m की पावर 1 L स्क्वायर t की पावर माइनस के 2। अब वृत्तीय लिख लो, ठीक है ना। दाब लिख लेते हैं, चलो, दाब बल बटे क्या होगा, विस्थापन कि बल बटे क्षेत्रफल, ये प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो बल बटे क्षेत्रफल,
बल के लिए ml (10⁻²²। क्षेत्रफल की बात हो जाएगी तो L², 2 में से 1 चला गया तो 1 पूरा, तो 1 बचा, तो ml(1 t⁻²। ये तो दाब का हो जाएगा ml(1 t⁻²। अब आ जाओ बेटा घनत्व, तो द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, m, घनत्व बराबर यही होगा, द्रव्यमान बटे आयतन ही होना चाहिए। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन, ये सूत्र है बेटा, सूत्र याद है, हो जाता है। m आयतन के लिए लिखेंगे हम लोग L⁻3, तो लिखेंगे m⁻1 L⁻3 - के और t⁻0। t है नहीं है तो t की पावर, तो m⁻1 L⁻3, ठीक है ना। अब आता है बेटा बल आघूर्ण, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या आ गया बेटा, बल आघूर्ण, तो बल गुणे लंबत दूरी, बल गुणे होता है इसका लंबत दूरी, बल गुणे लंबत दूरी, बल गुणे लंबत दूरी। दूरी मतलब कि जब ये बल लगाया जाता है, आघूर्ण जब बल लगता है वो लंबत लगता है। कैसा लगता है बेटा, लंबत। आगे पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो बल का क्या होता है ml(10⁻²। दूरी के लिए तो L लगा दो, तो कितना हो गया m⁻1 L⁻2 t⁻²। ठीक है, ये मैंने लिखवा दिए हैं, आपकी बुक में और भी दिए गए हैं। इसके आगे मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए और भी मैं लिखा सकूं। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा हमारा लेक्चर, ये तो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 में मैंने आपको इतने कराए हैं। इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट इसमें बिम्मीय सूत्र होते हैं जो आप लोग की बुक्स में दिए गए होंगे, और भी सारी चीजें दी गई होंगी, तो आप उन्हें इस तरीके से फॉर्मूले की सहायता से उन्हें लिख सकते हैं। ये मैंने सिखाने का प्रयास किया आप लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं इसमें लिखाने के लिए, मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत सारे ये बनेंगे फॉर्मूले से। आपकी बुक में लगभग 100, 150, 200 तक दिए रहते हैं। ठीक है ना, मेरे पास अभी फिलहाल तो बुक तो है नहीं है, जो भी है कुछ और लिखाने की कोशिश करूंगा मैं, और कुछ इंपोर्टेंट्स और रहते हैं उनके बारे में सिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अब आपके पास इनके बाद एक फॉर्मूला और आता है बेटा, विमीय समीकरण। आज का लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद में, फिर अगले वीडियो में मैं इसके लिए अनुप्रयोग वगैरह लेकर आऊंगा। क्या आ जाएंगे, अनुप्रयोग। अब आता है विमीय समीकरण। विमीय समीकरण यानी डायमेंशन इक्वेशंस, इंग्लिश में बोले तो लिख दो इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन होगा आपके पास में ये। ओहो सर जी क्या बताते रहते हो अंग्रेजी अंग्रेजी, हम हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, आप फालतू में हमको अंग्रेजी सिखाए दे रहे हो। अंग्रेजी सीख के होगा क्या, कुछ नहीं होगा क्या, बहुत कुछ होगा। मैं चाहता हूं, अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, जो आगे के जो कोर्स वगैरह हैं आपके, जैसे डॉक्टरी है, डॉक्टरी वगैरह जितनी MBBS वगैरह है, उनको प्रयास करें, कृपया आपसे अनुरोध कर रहा हूँ उसको हिंदी माध्यम में लेके आने के लिए। क्योंकि जब विदेश में पढ़ाया जाता है ना, जैसे रूस में जाते हैं हम लोग, अदर कंट्रियों में जाएंगे, तो पहले वहाँ की लोकल भाषा सिखाई जाएगी। जब वो आप वहाँ की भाषा सीखेंगे उसके बाद आपको डॉक्टरी पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, सरकार से अनुरोध है कि आप भी इसी प्रकार से अनुरोध को कायम करें, अपने माध्यम में हिंदी में ही लेकर आए, अपनी राष्ट्र की भाषा पे जाएं,
तो उसी पे ही हमारा आगे बहुत लोग इसमें आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि एकदम हिंदी माध्यम वाला बच्चा एकदम अंग्रेजी माध्यम में जाता है, डॉक्टरी, एमबीबीएस, इतनी सारी बुक्सें पढ़ाई जाती हैं, वो मेरे को बहुत घृणा से महसूस होने लगती है कभी कभी हमें अंग्रेजी माध्यम से कराने के लिए। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से शुरू से पढ़ रहे हैं, उसके लिए जाते हैं, तो बात अलग है। चलिए, भौतिक राशि तथा इसकी परिभाषा क्या होगी? भौतिक राशि तथा विमीय सूत्र को, विमीय सूत्र के, जो भौतिक राशि होती है और विमीय सूत्र जो बन के आता है, अभी जो हमने सीखा है, विमीय सूत्र के बराबर हो उसे विमीय समीकरण कहते हैं। विमीय समीकरण भौतिक राशि तथा विमीय सूत्र के बराबर हो, ठीक है ना। तो जो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा जब हम कोई भी एक भौतिक राशि लें, मान लो यहाँ कोई भौतिक राशि है और यहाँ विमीय सूत्र का ये फॉर्मूला है, अगर इन दोनों को आपस में जब हम देखते हैं कि दोनों बराबर आ जाते हैं, जो इनसे प्राप्त होगा हमें यहां पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विमीय समीकरण कहेंगे। ठीक, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विमीय समीकरण कहेंगे। दोनों आपस में कैसे आने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे उदाहरण में कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं आयतन। क्या ले लेते हैं बेटा? आयतन ले लेता हूं। आयतन को अगर मैंने लिखा इसको वॉल्यूम, बी, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैंने यहाँ बी लिखा। जो ये लिखी है भौतिक राशि, अब विमीय सूत्र के बराबर सूत्र लिख रहा हूं मैं, तो m की पावर 0, l की पावर 3 और t की घात 0। जब ये दोनों आपस में बराबर मिलते हैं, यानी कि कोई भौतिक राशि है और एक विमीय सूत्र है, जब ये दोनों आपस में बराबर प्राप्त हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। आज का लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 लेकर आऊंगा, जिसको हम लोग कहेंगे विमीय के अनुप्रयोग में सीखेंगे। इसके बहुत सारे सवाल भी सीखेंगे हम लोग, जो नीट, मेडिकल्स के लिए आपके लिए क्वालिफाई होंगे एग्जाम के लिए, वो भी मैं सिखाऊंगा। और क्लास लेवल भी सिखाऊंगा। पहले मैं क्लास लेवल लूंगा, फिर क्लास लेवल से एकदम नीट वाले में चले जाएंगे, जिससे मैं चाहता हूं कि पहले मैं क्लास लेवल और आपके बोर्ड लेवल में करा दूं, तो आगे के जो आपके जेई नेट्स आते हैं, तो उसमें आप लोग आसानी से इस चीज को कर सकें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।